उत्तर प्रदेश के एक छोटे से हरे भरे गांव में एक बहुत ही सुंदर आम का बाग था। दूर दूर तक फैले पेड़, ठंडी हवा में झूमती डालियां और पके हुए रसीले आमों की मीठी खुशबू पूरे माहौल को खुशियों से भर देती थी। इस बाग के मालिक थे रामू काका, मेहनती, सरल और प्रकृति से प्यार करने वाले इंसान। रामू काका हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। वे अपने आम के पेड़ों को ऐसे संभालते थे जैसे कोई अपने बच्चों को संभालता है। वे प्यार से कहते, मेरे प्यारे पेड़ों, तुम ही मेरी असली पूंजी हो। एक दिन गांव के 4 शरारती लेकिन प्यारे बच्चे सोनू, मोनू, गुड़िया और पिंकी खेलते खेलते उस बाग के पास पहुंच गए। पेड़ों पर लटकते पीले पीले आम देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। सोनू ने धीरे से कहा, इतने सारे आम हैं, अगर हम 2-4 तोड़ लें तो क्या फर्क पड़ेगा। गुड़िया थोड़ी डर गई, लेकिन बिना पूछे लेना गलत है। मोनू बोला, बस जल्दी से तोड़ लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर चारों चुपके से बाग के अंदर घुस गए। जैसे ही सोनू पेड़ पर चढ़ा और एक आम तोड़ने लगा, तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की डालियां हिलने लगी और तभी एक मीठी लेकिन गंभीर आवाज गूंजी, बच्चों, बिना पूछे फल तोड़ना ठीक नहीं है। चारों बच्चे डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, मैं हूं, ये आम का पेड़। मुझे रामू काका ने अपने हाथों से लगाया है, सालों तक मेहनत की है। पेड़ की बात सुनकर बच्चों की आंखें झुक गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है। उसी समय रामू काका वहां पहुंच गए, लेकिन वे गुस्से में नहीं थे। वे मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते बेटा। सोनू ने शर्मिंदा होकर कहा, हमें माफ कर दीजिए काका, अब से हम बिना पूछे कुछ नहीं लेंगे। रामू काका ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उस दिन के बाद बच्चों ने फैसला किया कि वे बाग की देखभाल में रामू काका की मदद करेंगे। वे रोज पानी डालते, सूखे पत्ते साफ करते और पेड़ों से बातें भी करते। धीरे धीरे बाग और भी हरा भरा हो गया। कुछ महीनों बाद गांव में आम महोत्सव मनाया गया। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। हर घर में आम का जूस, आम की खीर और मीठे मीठे पकवान बन रहे थे। रामू काका ने मुस्कुराकर बच्चों से कहा, देखा, मेहनत का फल सच में सबसे मीठा होता है। बच्चे खुश होकर बोले, अब ये बाग सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी है। शाम को जब सूरज ढल रहा था और सुनहरी रोशनी पूरे बाग पर पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी मुस्कुरा रहे हों। उस दिन बच्चों ने एक बड़ी सीख सीखी, प्रकृति से प्यार करो, मेहनत का सम्मान करो, क्योंकि जब इंसान और प्रकृति दोस्त बन जाते हैं तभी असली खुशहाली आती है। और इस तरह आम का वो बाग सिर्फ फलों से ही नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से भी भर गया।